तो चलो जी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब ऐसी 5 नंबर टीम आपको बनानी है जिसमें कम से कम एक बालक होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, कन्या होनी चाहिए, है ना। 5 मेंबर्स की टीम जब आप बनाओगे, यहाँ पे एक्चुअली आपको करना क्या है, 5 मेंबर्स की टीम ही सिलेक्ट करनी है ना। 5 मेंबर्स की टीम जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक बालक और कम से कम जो है वो एक कन्या होनी चाहिए। मतलब एक से कम ना तो बालक हो सकता है ना तो कन्या हो सकती है। मतलब जब आप 5 मेंबर की टीम बनाओगे तो उसमें एक से ज्यादा बॉयज रहे तो चलेगा या फिर एक से ज्यादा कन्याएं रहेगी तो चलेगा, लेकिन एक से कम कोई भी टीम में कन्या या तो फिर बालक नहीं हो सकता, है ना। दोनों एक से कम नहीं हो सकते, मतलब कम से कम मिनिमम हर टीम में एक बालक और एक कन्या जो है वो होनी ही चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो देखो लिखिएगा कैसे, ठीक है ना, लिखिएगा कैसे, सॉल्यूशन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस at least 1 boy, since at least 1 boy and 1 girl is, ठीक है, is there, is to be there in the every team. 1 boy and 1 girl is to be there in the every team, therefore team consists of, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो सबसे पहले ना आपको ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि अगर आपने एक बॉय चूज किया तो कितनी गर्ल होगी, है ना। देखो यहाँ पे हमको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखो अगर हमने एक बालक को सिलेक्ट किया तो रिमेनिंग जो होगी क्या होगी, 4 कन्याएं होगी। अगर आपने 2 बालक सिलेक्ट किए तो रिमेनिंग 3 जो है वो कन्याएं होगी। अगर आपने 3 बालक सिलेक्ट किए, है ना, अगर आपने 3 बालक सिलेक्ट किए तो रिमेनिंग जो कन्याएं होगी कितनी होगी, 2। और अगर आपने 2 बालक सिलेक्ट किए तो रिमेनिंग जो कन्याएं होगी वो कितनी होगी, 3 कन्याएं होगी। और अगर आपने 1 बालक सिलेक्ट किया तो रिमेनिंग जो है वो कितनी होगी, 4 कन्याएं होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट केस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट केस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 बॉय, ठीक है ना, 1 बॉय। कितनी टीम्स आप देखो बनाएंगे, 1 बॉय एंड क्या होगा, 1 बॉय हो गया तो क्या होना चाहिए, 4 गर्ल्स, है ना, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, ठीक है ना। देन बी क्या होगा, अगर आप मान लो 2 बॉय को सिलेक्ट करते हो, 2 बॉयज अगर आपने सिलेक्ट किए, 2 बालक अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो कन्याएं कितनी होनी चाहिए, 3 कन्याएं कितनी हो जाएगी, 3 कन्याएं हो जाएगी। मान लो अगर आपने 3 बॉयज जो है वो सिलेक्ट कर लिए, 3 बॉयज अगर आपने सिलेक्ट कर लिए तो कन्याएं जो है वो कितनी होगी हमारे पास, अभी 2, है ना, कितनी होगी, 2 कन्याएं होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, 5 मेंबर्स की टीम ही तो हमें बनानी है ना, 5 मेंबर्स की टीम हमें बनानी है। तो अगर मैं एक बालक कंसीडर करता हूं, एक बालक सिलेक्ट करता हूं तो मुझे कितनी कन्याएं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 4 कन्याएं सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं 2 बालक सिलेक्ट करता हूं तो मुझे कितनी कन्याएं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 3 कन्याएं, क्योंकि मेंबर्स कितने बनाने में, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। और अगर आप 3 बालक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितने सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कन्याएं 2, है ना, तभी जाके हमारा 5 मेंबर्स टीम बनेगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है ना, सी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर आपने 4 बालक सिलेक्ट कर लिए तो आपको यहाँ पे कन्याएं कितनी मिलेगी, 1, है ना, कन्याएं कितनी बनेगी, 1 मिलेगी। तो और कोई कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या, और कोई कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, जितने बनाने थे हमने बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इस हर सिलेक्शन में प्रोसेस जो है वो एंड हो रहा है, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे लगाना और प्लस कहाँ पे लगाना, ये जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो हमें ये बात समझनी है कि जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है तो ही हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। देखो यहाँ पे ना एक बालक हमने सिलेक्ट किया और 4 गर्ल्स सिलेक्ट किया, हमें मेंबर्स कितने बनाने थे, 5 मेंबर्स की टीम बनानी थी, 5 मेंबर्स की टीम बनानी थी। तो मैंने क्या किया, एक बालक सिलेक्ट किया, 4 कन्याएं सिलेक्ट कर ली, मतलब मुझे 5 मेंबर्स की टीम मिल गई, मतलब प्रोसेस जो है क्या हो गई, एंड हो गई। फिर मैं नई प्रोसेस चालू करूंगा, तो जब मैं नई प्रोसेस चालू करूंगा तो मैं बीच में क्या दूंगा, प्लस साइन दूंगा।
अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या देना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में है ना। आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है ना, तो जब आप 5 मेंबर्स की टीम बना रहे हो तो उसमें आपने एक बालक सिलेक्ट किया और 4 आपने कन्याएं सिलेक्ट कर ली, मतलब 2 प्रोसेस की, 2 सिलेक्शंस किए। अब 2 सिलेक्शंस के बीच में प्लस देना कि मल्टीप्लीकेशन देना। अब प्रोसेस जो थी वो क्या थी, कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी थी। एक हमने बालक सिलेक्ट कर लिया, 4 हमने गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, 4 हमने कन्याएं सिलेक्ट कर ली, मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन थी। तो इन दोनों सिलेक्शंस के बीच में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन दूंगा। लेकिन ये दोनों सिलेक्शंस करने के बाद मेरा जो प्रोसेस है वो एंड हो गया ना, जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, एंड हो गया। फिर मैंने नया सिलेक्शन किया, तो जब मैं नया सिलेक्शन करूंगा है ना, जब मैं प्रोसेस एंड करके नई प्रोसेस चालू करूंगा तो बीच में क्या दूंगा, मैं प्लस दूंगा ना। तो इसके बाद यहां पे प्लस आ जाएगा, फिर ये 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर इसके बाद यहां पे प्लस आ जाएगा, फिर ये 2, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन करूंगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हम एक बॉय एंड 4 गर्ल्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल बालक कितने हैं, 7, और टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, टोटल कन्याएं हमारे पास कितनी है, 4 है ना। कितनी कन्याएं हैं, 4 कन्याएं। तो अभी इस केस में मुझे क्या करना है, एक बालक को सिलेक्ट करना है। तो एक बालक को मैं 7 बालकों में से कैसे सिलेक्ट करूंगा, है ना। एक बालक को मुझे सिलेक्ट करना है आउट ऑफ व्हाट, 7 बालक्स, है ना। तो 7 बालकों में से मुझे अगर एक बालक को सिलेक्ट करना है, एक बालक को मुझे अगर सिलेक्ट करना है, तो इसके कितने वेज बनेंगे, नंबर ऑफ बॉयज 7, एट अ टाइम कितने लेने हैं, 1, तो कितना बनेगा 7C1, कितना बनेगा 7C1। देन उसके बाद देखो 4 गर्ल्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितनी कन्याएं हमें सिलेक्ट करनी है, 4 कन्याएं हमें सिलेक्ट करनी है। कितनी कन्याएं आपको दी गई है, 4 कन्याएं दी गई है, मतलब 4 कन्याओं में से ही 4 कन्याएं सिलेक्ट करनी है। तो कितने वेज में आप कर पाओगे, कितने वेज में आप कर पाओगे, 4C4 वेज में। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स। नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, मतलब कितने वेज से आप एक बॉय और 4 गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 बॉय को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ बॉयज आर 7, एट अ टाइम हमें कितना लेना है, 1। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C1, है ना। इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C1। देन यहाँ पे देखो 4 कन्याएं आपको सिलेक्ट करनी है, और नंबर ऑफ कन्याएं भी कितनी है, 4 ही है। 4 में से 4 कन्याएं हमें सिलेक्ट करनी है। तो मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस एंड हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 5 मेंबर्स। एक मेंबर सिलेक्ट किया, रिमेनिंग कितने बचे, 4 को हमें सिलेक्ट करना है ना। तो क्या मिलेगा, 4C4। प्रोसेस अगर कंप्लीट हुआ तब हम प्लस लगाते हैं, अगर प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है तो हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग 2 बॉय, 2 बालक और 3 कन्याएं, है ना। 2 बालक और 3 कन्याएं को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, देखो 2 बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं, किसमें से, 7 बॉयज में से। तो ये कितना हो जाएगा, 7C2। कितने रास्तों से सिलेक्ट कर पाएंगे, 7C2 रास्तों से सिलेक्ट कर पाएंगे। देन उसके बाद क्या कह रहा है, 3 गर्ल्स, कितने गर्ल्स में से सिलेक्ट करनी है हमें, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स में से। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना होना चाहिए, 7 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करनी है ना, तो ये कितना हो जाए, सॉरी 3 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करनी है 4 में से। तो कितना हो जाएगा ये, 4C3। कितना होना चाहिए, 4C3। देन उसके बाद देखो, ठीक है ना, उसके बाद नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो 3 बॉयज और 2 कन्याओं को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 3 बॉयज हमें किस में से सिलेक्ट करने हैं, 7 बॉयज मतलब 7 बालकों में से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7C3 वेज, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7C3 वेज। एंड 2 कन्याएं हमें सिलेक्ट करनी है 4 कन्याओं में से। तो इसको हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C2 वेज, है ना। कितने तरीके से कर सकते हैं, 4C2 वेज में। एंड अगेन नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग, ठीक है ना, सिलेक्टिंग 4 बॉय,
4 बालक एंड एक कन्या, है ना, एक कन्या। 4 बालक और एक कन्या को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 4 बालक हमें किस में से सिलेक्ट करने हैं? 7 बालकों में से। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते? 7C4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पे हमें क्या करना है? एक कन्या को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4 कन्याओं में से। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते? 4C1। कितने रास्ते? 4C1। अब यहां पे देखो, एक प्रोसेस यहां पे एंड हो गई, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुई, नेक्स्ट प्रोसेस यहां पे एंड हो गई, यहां पे 3rd और यहां पे 4th, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। यहां पे एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई ना, क्योंकि 5 मेंबर्स की टीम हमें बनानी थी, तो ये 5 मेंबर्स की टीम कंप्लीट हो गई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? चारों वेज को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू आपको यहां पे क्या मिलेगा? 7C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C4, ठीक है ना, 4C4। देन यहां पे देखो प्लस 7C2, ठीक है ना, 7C2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 4C3, ठीक है। देन प्लस यहां पे देखो 7C3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4C2, प्लस यहां पे देखो कितना मिलेगा आपको? 7C4 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4C1। देखो मल्टीप्लाइड बाय 4C1। सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको, इसमें से क्या रिड्यूस कर सकते हो? देखो 4C4 में से तो ठीक है, 4C4 में से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो 4C3 को हम लोग कर सकते हैं। 4C3 में देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? 4। एट अ टाइम हमने कितने सिलेक्ट किए? 3। तो जितने ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए वो सेम होता है किसके साथ? जितने ऑब्जेक्ट हमने रिजेक्ट किए। तो अगर आपने 3 सिलेक्ट किए तो कितनों को रिजेक्ट किया? 2, 1 को रिजेक्ट किया ना। इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि 4C3 ये किसके बराबर में है? 4C1। 4C3 किसके बराबर होता है? 4C1। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, NCR के बराबर में कितना होता है? NCN-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे आपने 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए ना आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, तो जब आपने 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, तो आपने कितने ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया? 1 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया ना। तो 4C3 किसके बराबर में हो जाएगा? 4C1 के बराबर में, है ना। तो ये 7C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C4, सॉरी 4C4 तो एज इट इज रखेंगे। यहां पे देखो 4C2 को आप क्या लिख सकते हो? 4C2, ठीक है, 4C2 यहां पे एज इट इज रहेगा। 4C3 को आप क्या लिखेंगे? 4C1 प्लस यहां पे देखो 7C3 भी हम यहां पे एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 4C2, 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए, 2 आपने सिलेक्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन यहां पे देखो प्लस 7C4, तो जब आपने 7 में से 4 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया तो 3 को, ठीक है ना, 4 ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया तो आपने 3 को रिजेक्ट किया ना। देखो 7C4 है, 7C4 का मतलब क्या है कि जब आपने 7 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो 3 को आपने रिजेक्ट भी तो किया ना। तो 7C4 को ही आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C1। यहाँ पे आप नोट कर लेना वैसे कि 7C4 जो है वो किसके बराबर में है? 7C3 के बराबर में है, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ ऑब्जेक्ट वो सेम होता है कितने ऑब्जेक्ट के? जितने ऑब्जेक्ट हमने रिजेक्ट किए, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C2, देखो क्या हो जाएगा? 4C1 कितना होना चाहिए? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखो प्लस 7C2 का मतलब कितना होना चाहिए? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 4C1 है, कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखो प्लस 7C3 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4C2 का मतलब कितना होना चाहिए? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस 7C3 को आप क्या लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, r की वैल्यू कितनी है? 3 है, कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा? प्लस
ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको मल्टीप्लाइड बाय 4c1। 4c1 का मतलब कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे देखो 7 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल। थोड़ा आप बात को समझिएगा कि ये 7 फैक्टोरियल है और ये 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 6 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करोगे किसमें 6 फैक्टोरियल में, किसमें रिड्यूस करोगे 6 फैक्टोरियल में, तो 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल, है ना, सॉरी कितना मिलेगा, सॉरी 7 मिलेगा, है ना। कैसे मिला 7 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 7 माइनस 1 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये आपको कितना मिलेगा 1। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 5 फैक्टोरियल, और 7 इंटू 2 को आप कितना लिख सकते हो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल, वो 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस मतलब कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में कितना है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 4, प्लस यहाँ पे आप देखो, ठीक है 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो ये 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 7 को आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका निकल जाएगा डिनोमिनेटर में जो 3 फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, है ना, क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, मतलब 4 इंटू 3, है ना, इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1। बात समझ में आ रही है, 4 फैक्टोरियल है, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देन यहाँ पे देखो प्लस डिनोमिनेटर में टर्म हमारी क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर में टर्म्स आप देखो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, ठीक है ना, 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल देखो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल है मतलब 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा आपको क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल, 4 बाय 1 कितना होना चाहिए 4, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखो क्या मिलेगा 7, ठीक है ना, यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या होना चाहिए 6, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पे ये 2 1 जा हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा आपको 3 इंटू 12 कितना होना चाहिए 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, एंड 12 इंटू 7, है ना, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, ठीक है, रिमाइंडर इज 1, 3 इंटू 4 इज 12 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 1, एंड 7 1 जा 7, है ना, 7 1 जा 7, 7 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 84। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आप देखो ये 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 जो है वो आपका कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 6, 3 इंटू 2 इज 6, और यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है 35, है ना, 35 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 6, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 35 इंटू कितना हो जाएगा 4, है ना, 35 इंटू कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 7 प्लस 84 कितना होना चाहिए 90, सॉरी कितना होना चाहिए 91, 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा आपका 91, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस 35 इंटू 6 प्लस 35 इंटू 4, 35 इंटू 6 35 इंटू 4 में से 35 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 35 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना मिलेगा 6 प्लस 4, है ना, कितना मिलेगा 6 प्लस 4। देन यहाँ पे देखो 9 प्लस 91 प्लस 35 और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10,
मतलब कितना होना चाहिए 91 प्लस 350 एंड 91 प्लस 350 मतलब कितना हो जाएगा 1। 9 प्लस 5 कितना होना चाहिए 14, 14 में से 4 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1, कितना मिलेगा 441, है ना, कितना मिलना चाहिए 441। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे 441 लिखिएगा। चलो ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स। कितने मेंबर्स का आपको टीम बनाना है 5 मेंबर्स का, 5 मेंबर्स का आपको टीम बनाना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम से कम 3 कन्याएं जो टीम में होनी चाहिए। कम से कम मतलब 3 से कम नहीं चलेंगी, कम से कम 3 कन्याएं होनी चाहिए। 3 से ज्यादा रहेगी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से अगर कम हो गई तो बात हमारी नहीं बनेगी। तो एक टीम में जितने भी कॉम्बिनेशन अभी आप यहाँ पे बनाओगे, उस हर कॉम्बिनेशन में हर टीम में कम से कम कितनी कन्याएं होना चाहिए 3, 3 से ज्यादा हो सकती है। अब एक बात आपको यहाँ पे ये भी नोट करनी है कि क्या 5 की 5 कन्याएं हो सकती है ना, ये बात आप यहाँ पे देखो। 5 मेंबर्स आपको टीम बनानी है ना, और आपको कम से कम क्या बोला है यहाँ पे 3 कन्याएं, तो 3 से ज्यादा भी तो हो सकती है ना। आप 4 कन्याएं भी ले सकते हो, तो क्या आप 5 कन्याएं ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में सिर्फ 4 कन्याएं ही दी है। ग्रुप में क्या है, सिर्फ 4 कन्याएं ही है। अगर 4 कन्याएं ही आपको दी हुई है तो 5वीं आप कहां से लाओगे, है ना, 5वीं कन्या कहां से आएगी? तो 5 कॉम्बिनेशन ना, 5 की 5 जो कन्याएं यहाँ पे नहीं हो सकती, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एग्जांपल नंबर 21 लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस टीम कंसिस्टिंग, ठीक है ना, कंसिस्टिंग एटलीस्ट 3 कन्याएं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना, कम से कम कितनी कन्याएं होंगी यहाँ पे 3 कन्याएं होगी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सो देयरफॉर टीम कैन कंसिस्ट ऑफ, देखो कितने तरीके से जो है ना आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो एक तो होगा कि मिनिमम 3 बोला है ना, मिनिमम क्या बोला है 3 बोला है, तो आप 3 गर्ल ले लोगे। अगर आपने 3 कन्याएं ले ली, 5 मेंबर्स की टीम आपको बनानी है, और अगर आपने 3 कन्याएं ले ली तो आपको कितने बालक लेने पड़ेंगे, 2 बालकों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, 2 बालकों को आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन 3 गर्ल्स, ठीक है, 3 गर्ल्स एंड क्या होना चाहिए बेटा, एंड क्या हो जाएगा 5 बालक, सॉरी 3 गर्ल्स एंड कितने बालक होने चाहिए 2, है ना, 3 गर्ल्स एंड 2 बालक, ठीक है। और क्या वे हो सकता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बी क्या होना चाहिए, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक तो आप 4 गर्ल्स ले सकते हो, है ना, 4 गर्ल्स ले सकते हो, एड 4 गर्ल्स अगर आपने ले ली, 4 कन्याएं अगर आपने ले ली, तो आपको कितने बालक सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 बालक सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, कितना बालक सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 बालक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 5 मेंबर्स टीम बनानी है ना, वी हैव टू मेक द 5 मेंबर्स टीम। तो और यहाँ पे कंडीशन ये लगाया कि कम से कम 3 कन्याएं तो आपको लेनी पड़ेंगी, तो कम से कम बोला है ना, तो ज्यादा तो हम ले सकते ना, 3 से ज्यादा ले सकते हैं, कम से कम 3 मतलब 3 के नीचे नहीं हो सकता, लेकिन 3 से ज्यादा चलेगा। तो हमने 3 कन्याएं ली तो हमें 2 बालक लेने पड़ेंगे, और अगर हमने 4 कन्याएं ली तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बालक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 कन्याएं वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है वो सिर्फ 4 कन्याएं दी है, तो 5 के 5 मेंबर टीम मेंबर जो है कन्याएं नहीं हो सकती, तो ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 गर्ल्स and 2 boys, 3 girls and 2 boys can be selected in, देखो 3 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है, कितनी गर्ल्स में से, 4 गर्ल्स में से। 3 कन्याएं आपको सिलेक्ट करनी है 4 कन्याओं में से, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 4C3, कितने रास्ते, 4C3 मल्टीप्लाइड बाय, क्यों मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। कितने मेंबर्स की टीम बनानी है हमें, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। अभी हमने कितने सिलेक्ट कर लिए, 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने करने बाकी है, 2 करने बाकी है। तो क्या हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई, नहीं हुई, और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई अगर कंटिन्यूएशन में है तो हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, जो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद देखो क्या सिलेक्ट करना है, 2 बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं, 2 बालक हमें सिलेक्ट करने, कितने बालकों में से सिलेक्ट करने हैं, 7 बालकों में से, है ना, 7 बालकों में से हमें 2 बालक सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ बालक्स आर 7,
ठीक है ना। एट अ टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C2 रास्ते, है ना। इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हो जाएंगे, 7C2 रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात 4 गर्ल्स एंड 1 बॉयज, है ना। सो 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स एंड 1 बॉयज, 4 गर्ल्स एंड 1 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में किया जा सकता है, 4 कन्याओं में से हमें 4 कन्याएं ही सिलेक्ट करनी है, तो इसके कितने रास्ते हो जाएंगे बेटा, 4C4, कितने रास्ते हो जाएंगे, 4C4 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। कितने मेंबर्स की टीम बनानी है, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। अभी कितने सिलेक्ट किए, 4, कितने बचे, एक हमें किससे सिलेक्ट करना है, बॉयज में से सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ बालक्स कितने हैं, 7, कितने सिलेक्ट करने हैं, 1, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C1, है ना। कितने रास्ते हो जाएंगे, 7C1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमें कैसे मिलेगा, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बीच में क्या लगाया हुआ है, देखो और, बीच में क्या लगाया हुआ है, और लगाया हुआ, एक तो ये होगा या तो फिर ये होगा, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा, 4C3, ठीक है, 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 7C2, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 4C4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7C1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 7C1। देखो यहां पे हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या, रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4C1 वाला, 4C3। देखो 4C3 में हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, किसमें से, 4 ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब 4 कन्याओं में से हमने 3 कन्याएं सिलेक्ट की। तो जब हमने 4 में से 3 कन्याओं को सिलेक्ट किया तो एट ए टाइम मैंने एक कन्या को रिजेक्ट भी तो किया ना, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास फॉर्मूला है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। NCR किसके बराबर में होता है, NC(n-r), तो इसी का मतलब क्या हो गया कि दिस 4C3 जिसमें हमने 4 कन्याओं में से 3 कन्याओं को सिलेक्ट किया था, तो एक कन्याओं को हमने रिजेक्ट भी किया, तो इसके किसके जैसा, किसके बराबर में हो जाएगा, 4C1 के बराबर में होना चाहिए, ठीक है ना। किसके बराबर होना चाहिए, 4C1 के बराबर में होना चाहिए। तो ये जो 4C3 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4C1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 7C2 ये ऑलरेडी लेसर इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4C4 और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 7C1, है ना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 4C1 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 1, तो 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 4 माइनस r, मतलब 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7C2 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4C4 का मतलब कितना होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, r की वैल्यू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये 7 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज है, 2 फैक्टोरियल भी आपका एज इट इज है, और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज है, ये 4 फैक्टोरियल भी आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल, है ना, कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो सॉरी 4 माइनस 4 कितना होता है, 0 फैक्टोरियल होता है भाई साहब, सॉरी, है ना, 0 फैक्टोरियल, मैं गलती से 1 समझ गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय ये 7 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम हटा देंगे, यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल हट गया और 0 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय है ना 7 इंटू देखो
2 इंटू 1 है मतलब 3 टू सा कितना हो जाएगा ये 6, 3 टू सा कितना होना चाहिए 6, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको 7, दैट इज व्हाट 7 इंटू 21, 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है ना, सॉरी 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है, एंड 4 इंटू 2 कितना होना चाहिए 8, दैट इज 84 प्लस 7, और 84 प्लस 7 कितना होना चाहिए बेटा 91, है ना, 84 प्लस 7 कितना होता है 91। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, ठीक है ना 91, जिसमें आप 5 मेंबर्स की टीम बना सकते हो, जिसमें कम से कम जो कितनी गर्ल्स होंगी 3 गर्ल्स होंगी, ठीक है ना, लिखिएगा।